हाय गाइस, इस वीडियो में हम दिल्ली प्रपोजल्स की बात करेंगे जिसको दिल्ली मैनिफेस्टो या दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो दिल्ली प्रपोजल्स जो आए आपके वो दिसंबर 1927 में आए, बिफोर नेहरू रिपोर्ट। हमें पता है कि लॉर्ड बिर्केनहेड जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इस दौरान, उन्होंने चैलेंज थ्रो किया था कि आप साइमन कमीशन को अपोज कर रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखा दो, आप बता दो कैसे गवर्नमेंट रन करनी है। तो ये एक ओपन चैलेंज था लॉर्ड बिर्केनहेड का आपके कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने ये चैलेंज ओपन किया, एक्सेप्ट किया ओपनली, और तभी आपका नेहरू रिपोर्ट को बनाने की तैयारी जो है जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं दिल्ली प्रपोजल्स की। दिल्ली प्रपोजल्स जो है आपके मुस्लिम लीग की प्रपोजल दी गई थी आपको, आपके कांग्रेस को, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो हम आपका साथ ऐसे देंगे कि हम आपकी कुछ बातें मानते हैं, आप हमारी कुछ बातें मान लो। मुस्लिम लीग जो है मेनली कभी भी जॉइंट इलेक्टोरेट के समर्थन में नहीं रही, लेकिन दिल्ली प्रपोजल में कुछ मान मुनव्वल के बाद में दे केम टू द फोर विद दिस जॉइंट इलेक्टोरेट प्रपोजल एंड विद interaction with Congress leaders they got ready but on their pretext of their own conditions। ठीक है, सो इसीलिए ये दिल्ली प्रपोजल उन्होंने कहा कि आप ये रख लीजिए, हम आपके पास आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो क्या दिल्ली प्रपोजल्स में प्रपोज किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अर्लियर इन दिसंबर 1927 a large number of Muslim leaders had met at Delhi at the Muslim League session and evolved 4 proposals for Muslim डिमांड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड। इन्होंने बोला कि हम 4 आपको शर्तें दे रहे हैं, आप हमारी ये शर्तें मान लीजिए। ठीक है, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाली थी आपकी नेहरू कमिटी जो बनाई गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू हु वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो ये प्रपोजल जो है ये मद्रास सेशन में, जो कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ था दिसंबर 1927 में, उसमें जो है एक्सेप्ट कर लिए गए। ठीक है, और इनको बोला गया दिल्ली प्रपोजल। और इसमें क्या क्या डिमांड्स थी, जो 4 मेन डिमांड्स थी ये हमें याद रहनी चाहिए। पहली डिमांड ये थी कि जॉइंट इलेक्टोरेट होगा सेपरेट इलेक्टोरेट के केस में, लेकिन बशर्ते मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स होंगी। ठीक है, कि यहाँ पे उन सीट्स पे मुस्लिम ही लड़ेंगे, तो बस ये होगा। तो काइंड ऑफ लाइक आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है रिजर्व सीट से। ठीक है, एंड सेकेंड प्रपोजल वाज दैट 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 1/3 रिजर्वेशन टू द मुस्लिम। ठीक है, एंड पंजाब और बंगाल में जो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो मुस्लिम पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में होगा, क्योंकि पंजाब और बंगाल में दे आर इन मेजॉरिटी, तो इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो मेजॉरिटी में होना चाहिए, ऐसा कहना था आपका मुस्लिम लीग का। और चौथी कंडीशन ये थी कि 3 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाए जाएंगे, सिंध को बॉम्बे से काट करके। ठीक है, और बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की बात की मुस्लिम लीग ने, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP। ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFP। तो पहला ये था कि जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए मान गए, लेकिन जो है आपका रिजर्वेशन होना चाहिए मुस्लिम के लिए। और दूसरा ये कि 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और तीसरा ये कि मुस्लिम को पंजाब और आपके बंगाल में उनके पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दी जाएं। तो 3 ये डिमांड हो गई। चौथी डिमांड ये थी कि सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो हैं वो उनकी बाउंड्री डिमार्केट करके वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस उनको डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, तो ये तो आपको मुस्लिम लीग के प्रपोजल थे, लेकिन क्या चैलेंजेस थे आपके नेहरू कमिटी के लिए इन लोगों के बीच में, मुस्लिम लीग और हिंदू कम्युनल एलिमेंट, हिंदू महासभा। तो इन दोनों के बीच में अपने आप को कांग्रेस फंसा हुआ महसूस कर रही थी। कांग्रेस सोच रही थी कि अगर देखो मुस्लिम लीग की बातें पूरी तरह से मान लेते हैं इन कंटेक्स्ट, इन प्रिटेक्स्ट, इन स्पिरिट, तो हिंदू महासभा अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी। हिंदू महासभा की बात मानते हैं तो मुस्लिम लीग अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी। और जो चुनौती है वो ये है कि सारी पार्टीज को
सारी पार्टीज की सहमति से जो है कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, अदरवाइज अगर एक विड्रॉ कर लेगा तो नंबर्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे और जो है नेहरू रिपोर्ट जो है वो पास नहीं हो पाई। हालांकि ये ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो डिलेमा था उधर। देखिए अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि हिंदू महासभा इस चीज़ का अपोज कर रही थी, जो आपके प्रपोजल, दिल्ली प्रपोजल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की बात की गई थी उसका जो अपोजिशन हो रहा था। सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट द हिंदू महासभा वाज vehemently opposed to the proposal for creating new Muslim majority province and reservation of seats। तो दो मांगों के विरुद्ध थी। और वैसे ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स तो दो दो कंडीशन में आता था। पहला तो ये कि उन्होंने बोला था कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप हमको रिजर्व सीट बोलो, रिजर्व सीट दो। और दूसरा ये कि 1/3 रिजर्वेशन वो मांग रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। प्रोविंसेस की तो बात हो ही गई। और तीसरा वो ये बोल रहे थे कि बंगाल और आपके बंगाल और इधर आप जो है बंगाल और पंजाब में जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर आप मुस्लिम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनैलिटी में आप जो है सीट्स बनाओ, सीट्स दो, ठीक है, मुस्लिम्स को। तो एक तरह से रिजर्वेशन ही मेन था। और सिंध बलूचिस्तान और NWFP ये तीन जो उन्होंने अलग ही प्रोविंस की मांग की थी। तो ये तीनों ही कंडीशन एक तरह से हिंदू महासभा इसके अगेंस्ट थी और स्पेशली रिजर्वेशन और जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को अलग करने की बात की गई थी, ठीक है, विच वुड इंश्योर मुस्लिम कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर इन बोथ। तो पंजाब और बंगाल में तो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो वहाँ पे जो लेजिस्लेचर पे कंट्रोल होगा वो मुस्लिम्स का होगा, ऐसा कहना था हिंदू महासभा का। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो फेडरल नहीं यूनिटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि रेसिडुअल पावर जो है वो सेंटर के पास हो और जो सेंटर है वो कमांड करे, ना कि ये प्रोविंसेस जो हैं इतने स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है, फर्स्ट एंड फर्स्ट। और दूसरी बात, हिंदू महासभा कि इस एटीट्यूड की वजह से मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गई सिचुएशन, और ये मानते तो वो नहीं मानते, वो मानते तो ये नहीं मानते, तो ये सब चीज़ें चलती रहीं। और इस कोर्स में क्या हुआ कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई गई और मुस्लिम लीग ने जो है ये जो रिजर्वेशन की डिमांड रखी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में, उससे खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है आप रिजर्वेशन मत दो, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और दूसरे लीडर थे वो जो है रिपोर्ट बनाते समय इस डिलेमा में थे कि अगर वही बात मैंने कही जो कि अगर हिंदू कम्युनिस्ट को खुश करते तो मुस्लिम कम्युनिस्ट नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम कम्युनिस्ट को खुश करते तो हिंदू कम्युनिस्ट नाराज हो जाएंगे। तो ठीक है, तो सपोर्ट तो पूरा मिलना चाहिए ना। जब आपके पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे तो उसमें जो है सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन आपके नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने जो कंसेशंस दिए हिंदू महासभा को उसकी भी बात कर लेते हैं। जॉइंट इलेक्टोरेट प्रपोज्ड एवरीवेयर बट रिजर्वेशन, ताकि जो उनका भी सपोर्ट रहे और नंबर्स इनके पास प्रॉपर हैं, जिससे ये लॉर्ड बिरकिनहेड को ये बोल सकें कि भाई हमने मिलजुल कर कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, ठीक है। तो ये जो कंसेशंस दिए उन्होंने ये दिए कि आपके जॉइंट इलेक्टोरेट तो रहेगा और रिजर्वेशन भी रहेगा, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है। और दूसरा, सिंध जो है बॉम्बे से डिटैच तभी किया जाएगा जब जो है डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, और साथ साथ में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि हिंदू माइनॉरिटी जो है, जहाँ अगर सिंध में हिंदू माइनॉरिटी रह जाते तो उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड वाज ब्रॉडली यूनिटरी एज रेसिडुअल पावर्स रेस्टेड विद द सेंटर। तो जैसा कि हिंदू महासभा की डिमांड थी कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो यूनिटरी होना चाहिए, ना कि फेडरल होना चाहिए, जिससे जो है सेंटर जो है वो कंट्रोल कर सके कि पावर्स जो रेसिडुअल पावर्स होती हैं और प्लस जो स्टेट्स के ऊपर आपका अख्तियार रहे वो वैसा ही रहा। तो ठीक है, रिजर्वेशन मुस्लिम लीग की भी बात रह गई और इनकी भी बात रहेगी, जहाँ पर माइनॉरिटी रहेगी वहां पर जो है आपका ये रिजर्वेशन रहेगा। और सिंध को तभी डिटैच किया जाएगा जब आपका डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा, प्लस सिंध में जो हिंदू माइनॉरिटी रहेगी तो उसको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और तीसरी बात ये कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी होगा। सो दिस वाज फर्स्ट Delhi proposal came in December 1927. Then this Nehru report made some concession to this Hindu Mahasabha, and then finally
द रिपोर्ट विल कम, बट बिफोर दैट जब ये कंजेशन दिए गए तो जिन्ना जी ने 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रपोज किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जिन्नास 14 पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल्स बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको दिल्ली प्रपोजल या दिल्ली पैक्ट या दिल्ली मैनिफेस्टो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।